आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी बंदे ने मसला पूछा। ये मेरे सामने फतावा रज़विया शरीफ पड़ा है, इसकी 10वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर 105 है। किसी ने मसला पूछा कि सादाते किराम को ज़कात के पैसों से रकम दी जा सकती है? सादात को जाहिर है उसने आला हज़रत के ज़माने में पूछा मसला कि आजकल जो सादात हैं इनको ज़कात के साथ इनकी मदद की जा सकती है? तो आला हज़रत ने उसका जवाब लिखा तफसील के साथ। चाहिए था बस उसका जवाब दे देते कि नहीं दी जा सकती, लेकिन सफ़ा नंबर 105 पर फरमाते हैं, सारा जवाब दे के ना पीछे कि जायज़ नहीं, सफ़ा नंबर 105 पे फरमाते हैं कि ये क्या बात हुई कि तुमने उनको ज़कात ही देनी है? फरमाया इस तरह करो, अपने खालिस माल में से जिसमें 1 रुपया भी हराम का ना हो, खालिस माल लो और अकीदत के साथ जाओ और सैयद की बारगाह में हदिया पेश करके आओ। सैयद की बारगाह में हदिया पेश। अहले बैत नबुव्वत का जो प्यार है वो ईमान है, वो हुस्न है। यार यहाँ तो लोगों ने उलझा दिया बहुत सारी चीजों को। अहले बैत नबुव्वत और इन हस्तियों का जब आप नाम लें तो आपके नाम लेने से मोहब्बत छलकनी चाहिए। ये सुबह शाम ये जो दिन आप आए हैं ना, तो घरों के अंदर हमारे बच्चों के दरमियान जब हम बैठे तो हमारा लबो लहजा बताए कि हम रसूलुल्लाह की औलाद के गुलाम हैं। हमारा एक खास हुस्न हो, एक खास प्यार हो। 10 मुहर्रम को न्याज पकाएं ना, न्याज तो इस तरह की न्याज ना पकाएं जिस तरह की रूटीन में हम न्याज पकाते हैं कि मैंने दे दिया 5000 रुपया, मस्जिद में चावल पक जाएंगे और चावल पका के तो बांट दो। अपनी दोस्तों की जब दावत करते हो तो इस तरह करते हो। आप तो ढूंढ के लाते हो कि होटल कौन सा अच्छा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि टेंट वाले बर्तनों में आपने खाना दे दिया हो, दोस्त आए और न्याज हो इमाम हुसैन के नाम की और तेरे बर्तन भी धुले हुए ना हो, तुझे पता ही कोई ना हो। मेरी वालदा साहबा कहा करती थी कि जिसने 10 मुहर्रम को लंगर बांटना है ना, जिसने पकाना जिसने, वो तो अलग बात, जिसने बांटना है वो भी वुजू करके आए, वो भी वुजू करे। वो सादे लोग थे लेकिन अकीदतों से भरपूर थे। ये बहसों में ना उलझे कि वो फलाना क्या कह रहा है, फलाना किधर जा रहा है, वो फलाने चूके इधर जा रहे हैं। हम किसी की जिद में क्या अहले बैत से प्यार करेंगे या किसी के कहने पर प्यार करेंगे? अहले बैत हमारा ईमान है। हमारी औलादें और हमारी औलादों पर जितना करम अल्लाह करता है, और अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है ये मुस्तफ़ा की औलाद का सदका ही तो दिया है। आप किधर निकल गए? सुनो, मैं फतावा रज़विया पढ़ रहा हूँ, अहले सुन्नत के इमाम की बात कर रहा हूँ। सुनो, हदीस पाक लिखी है आला हज़रत, 2 हदीसें लिखी हैं, जरा हुस्न देखना। पहली हदीस के रावी खुद मौला अली शेर खुदा हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कंजुल उमाल और इब्ने असाकर के हवाले से हदीस लाए हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु। ये मसला बयान करते हुए ना कि सादात को हदिया दो, ज़कात ना दो, हदिया दो, खिदमत करो, ये मसला बयान करते हुए अपनी बात को मजबूत करने के लिए 2 हदीसें लाए और फरमाने लगे कि मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद अपने प्यारे हबीब से सुना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करेगा मैं खुद क़यामत के दिन उसे सिला अता करूंगा। ये हदीस मौला अली शेर खुदा से रवायत है। और जो अगली हदीस आला हज़रत ने लिखी है तारीख़ बगदाद के हवाले से, उस हदीस के रावी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। हज़रत उस्मान गनी रावी हैं और जरा जुमले देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। यहाँ अहले बैत के लफ्ज नहीं, पिछली हदीस में अहले बैत का लफ्ज थे, यहाँ अहले बैत के लफ्ज नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो शख्स भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी करे, मेरे दादा की औलाद के साथ, फरमाया जो भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी करे। और यार सुन ना, कभी इस तरह भी होता है, कभी इस तरह भी कि बेटी गरीब हो, मैं मिसाल दे के बात समझाने लगा हूं, या बच्चे किसी जगह भी वो तालीम हासिल कर रहे हो तो बाप जाता नहीं कैंटीन पे जाके कह देता है कि मेरे बच्चे जो मांगे दे देना, महीने के बाद बिल बनेगा तो मैं अदा कर दूंगा, या जो मांगे दे देना। टीचर से कहता है बच्चे को चीजें मांग दे देना, पैसे मैं दे दूंगा, मेरे जो बच्चे हुए। देखो हुस्न देखो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी की, फरमाया उसका सिला मुझ पर लाजिम है और सिला मैं उसे तब दूंगा जब क़यामत में मेरी और उसकी मुलाकात होगी। जब क़यामत में मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं खुद उसे सिला दूंगा, मैं खुद उसे सिला दूंगा, मैं सिला दूंगा। कुर्बान जाए आला हज़रत बरेलवी पर,
आला हज़रत फरमाने लगे जो हुजूर ने देना है वो तो देना ही है, और पता नहीं क्या कुछ देना है। फरमाने लगे इतना थोड़ा है कि हुजूर ने फरमाया जो अब्दुल मुत्तलब की औलाद से नेकी करे वो क़यामत में मुझसे मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सिला नहीं कि जो हुजूर की औलाद से प्यार करे वो क़यामत में हुजूर से मिलेगा। जान दे दी वादा है दीदार पर, तो वादा करें दीदार का, जान देने को तैयार है। फरमाया जो अब्दुल मुत्तलब की औलाद से नेकी करे मुझ पर लाजिम है सिला देना जब वो मुझसे मिलेगा। और यारो खुल के प्यार करो मेरे महबूब की औलाद से, सैयदा पाक से, शेर खुदा से, उम्महातुल मोमिनीन से, हुजूर की शहजादियों से, नबी पाक के हसन से, हुजूर के हुसैन से। यार तू बात समझना, किसी को चंबेली का फूल पसंद है, किसी को गुलाब का फूल पसंद है। मदीने वाले रसूल फरमाने लगे ये हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, ये मेरे फूल हैं, फूल हुजूर सूंघा करते। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। बस किसी ने सादी बात कही, परेशानदार कह दी, उसने कहा अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगो, और देखना गैर की बातों में ना आना लोगो। ये छलके आपकी तबीयत बताए कि आपको हुजूर की औलाद से बड़ा ही प्यार है, आपको नबी पाक के खानदान से बड़ा ही प्यार है। तो बाहर क्या, ये बात मैंने शुरू में इसलिए कर दी कि जरा ना खोल के प्यार करना है हुजूर की औलाद। और याद रखें हुजूर की औलाद से प्यार कारी हो सकता है जिसके सीने में अबू बकर सिद्दीक भी रहते हो। हमें तो हुजूर की औलाद का अदब बताया ही फारूक आजम ने, ये सबक पढ़ाया ही उस्मान गनी ने। वो बड़े ना सख्त मिजाज, उसूलों पर पाबंद आदमी थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। खानदान के एक दो लोग एक दो दफा सिफारिश कराने आए किसी बात के लिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से, तो आपने ना अमले के लोगों से कहा आज के बाद मेरे खानदान का कोई बंदा है तो अंदर ना आने देना, यहाँ कोई अकरबा परवरी नहीं चलेगी, खबरदार कोई करीब ना आए। लेकिन एक दिन ना इमाम हसन की औलाद में से एक शहजादे आ गए, तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज को पता चला इमाम हसन की औलाद है। मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ, कसम मैंने कभी नहीं उठाई, कम कसम उठा के कहता हूँ कि मेरे मुर्शद का पोता कभी मिले तो मैं पैर चूमने को तैयार हूँ। और मेरी शर्त भी कोई नहीं कि वो आलिम फाजल हो, क्या हो, असला नाल जो नेकी करिए वो नस्ला ताक नहीं भूल दे। इन लोगों ने कर्म हमारे ऊपर कर दिया, फिर हम उनकी कुरान ने नहीं कहा वकाना अबूहुमा सालिहा। मूसा कहते हैं मैं इसलिए दीवार सीधी कर रहा हूँ, बच्चों का खजाना है और उनका बाप नेक आदमी था, वो 7वीं पुश्त में नेक था, तो इतनी कदर हो रही है। मुझे इतने किसी उस्ताद का बच्चा फोन कर दे तो मैं चुप कर जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार बस ठीक है, असला नाल जो नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। तो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक शहजादे आ गए, तो मेरा खानदान का बंदा कोई ना अंदर आए। किसी ने कहा ये इमाम हसन की औलाद है। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने मिंबर छोड़ा, तख्त छोड़ा, शहजादे को तख्त पे बिठाया, फिर दोनों आंखों में आंसू और दोनों हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे आज के बाद आपने आना नहीं, कोई हुक्म हो तो रुखा लिख दे, और अगर फिर भी मुझसे मिलना हो तो मुझे हुक्म कर दे, उमर बिन अब्दुल अजीज चल के आपके पास हाजिर हो जाए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब घर। तो जरा होश से जरा थोड़ा सा ना हमारी कैफियत बताए कि हमें हुजूर की औलाद से बड़ा ही प्यार है। और एक बात और, सैयद का बस सही अकीदा होना शर्त है, सही अकीदा हो, साहिब ईमान हो। बाकी आप बहस ना करें कि नमाजें कितनी पढ़ता है, आलम फाजल कितना है। बुजुर्ग फरमाते हैं कुरान का सफ़ा अगर कभी कीचड़ में भी गिर जाए ना, उस पर पैर नहीं रखा जाता, उसे फिर भी धो के चूमा ही जाता है, क्योंकि वो सफ़ा कुरान का है। फरमाते हैं तू सैयद पे बहस ना करके नेक कितना है और परहेजगार कितना है, करता क्या है, तू अपने अमाल पे गौर कर और ये समझ ये कोई आम नहीं, ये खून रसूल है। आला हजरत हुजूर के बच्चों की शान बयान करते हैं तो कहते हैं आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, यानी ये जो सैयदा फातिमा के बच्चे पैदा हुए हैं तो ये आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। तो बड़ी तसल्ली से, बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से मनकबत सुने पूरा ये मुहर्रम के ताज। बहस नहीं करें, मेहरबानी करनी है आपने, बहस शहस नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर कह देता हूँ, मेरी अम्मा जी मैनू 10 मुहर्रम तो पहले कहना टूठियाँ लिया दे, खीर वंडनी है, मैनू लैन जानियां पैंदियां सन। मैं कहना अम्मा जी मैं पूछिया अपने उस्तादां नूं, परात विच भी खत्म हो जाता है, पतीले च भी हो जाता है, चलो टूठियां कोई फर्ज ने। मैनू कहना कि मैं तेन एडा मौलवी मनदी नहीं, तो मैनू मसले ना सुना, कल दा बाल है, जा टूठियां लिया। तो 2-3 दर्जन ठूठियां मैं ला के देता। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा जी हिकमत क्या है, मेरे साथ बड़ा प्यार था और चलें
بات درد کی طرف چلی جائے گی، رک جاتا ہوں، نہیں کرتا بات. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی مطلب ٹھوٹیوں کی حکمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے پتر، حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کچھ ہے دینی اور اسے کہنا برتن واپس کر کے جا. حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا.